हाय एवरीवन, हाउज इट गोइंग। सो इस वीडियो में आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हैकिंग जो मूवीज़ में दिखाई जाती हैं उसे डिबंक करेंगे एंड देखेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ। और जो आज की हमारी मूवी है वो है द सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क मूवी इज़ बेस्ड ऑन हाउ मार्क जुकरबर्ग बिल्ड फेसबुक फॉलोड बाय द लीगल बैटल्स ही फेस्ड आफ्टर दैट। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक सीन है जहाँ पे अपने ब्रेकअप के बाद मार्क एक वेबसाइट पे काम करता है जिसका नाम वो देता है hotornot.com। इस वेबसाइट का फंडा एकदम सिंपल था। यूज़र को दो लड़कियों की पिक्चर्स दिखाई जाएंगी एंड आउट ऑफ देम पीपल हैव टू चूज द हॉटर वन। अब इन पिक्चर्स को निकालने के लिए मार्क अपने कॉलेज के डॉम्स या हॉस्टल के डेटाबेस को काइंडा हैक करता है। सो लेट्स डाइव इनटू द सीन एंड let the hacking begin. First up is Kirkland. They keep everything open and allow indexes in their Apache configuration, so a little wget magic is all that's necessary to download the entire Kirkland Facebook. Kid stuff. तो पहले डॉम जिसको मार्क ने टारगेट किया वो था कर्कलैंड। एज पर द कमेंट्री, कर्कलैंड अलाउज इंडेक्सेस इन देयर अपाचे कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कर्कलैंड में जितनी भी फोटोज़ है हम उनको डायरेक्टरी वाइज देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ इंडेक्स्ड। सिंपल भाषा में जैसे आपके पास कोई बुक होती है तो उसका इंडेक्स होता है जहाँ पे टॉपिक्स लिखे होते हैं बुक के अंदर के एंड देयर रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स। वैसे ही अपाचे वेब सर्वर में अगर इंडेक्सिंग अलाउड हो तो आप सारी फाइल्स को देख सकते हो लाइक अ इंडेक्स। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जो कि एक कॉलेज की वेबसाइट है, भारतीय विद्यापीठ .edu। और यहाँ पे मेरे पास एक अपाचे वेब सर्वर है जिसमें इंडेक्सिंग अलाउड है। ठीक है, तो अगर मैं इस इमेज में क्लिक करूँ सो आई कैन सी दीज कॉलेज स्टूडेंट्स ओवर हेयर एंड सेम हेयर एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको ढूंढनी है तो यू जस्ट हैव टू गूगल दैट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज़ लाइक इंडेक्स ऑफ इमेजेस। अगर आप लिखोगे तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक और वेबसाइट ये दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग अलाउड होगी सो यू कैन व्यू द इमेजेस एज वेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे और इमेजेस कुछ दिख रही है, दैट इज़ डिफरेंट वेबसाइट। लेकिन इस पर्टिकुलर उसके लिए हम इस कॉलेज वेबसाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे सारी इमेजेस जो इसमें हैं इन सबको डाउनलोड मारना है एक साथ जैसे कि मार्क ने किया था, सो आई विल कॉपी द URL फ्रॉम हेयर और मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ। तो एक मैंने डायरेक्टरी बनाई इमेजेस करके और अब मैं wget का यूज़ करूँगा। wget क्या है? wget एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे कमांड wget-a फॉर ऑल। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सटेंशन देंगे कि कौन सी हमें इमेजेस चाहिए। तो हमें JPG इमेजेस चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम JPEG भी लिख सकते हैं, PNG भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट विल गो विद JPG ओनली एंड -r फॉर रिकर्सिव। तो जितनी इमेजेस JPG इमेजेस है वो निकाल के देगा मुझे यहाँ पे एंड -nd फॉर नो डायरेक्टरी। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई डायरेक्टरी नहीं बनानी है। ठीक है, तो सिंपल सा कमांड है और फिर मैं अपना URL पेस्ट कर दूंगा। तो wget कमांड टू इनिशियलाइज wget फिर -a। इसके बाद हम अपना एक्सटेंशन देंगे। सो JPEG हो सकता है, JPG हो सकता है, PNG हो सकता है, GIF हो सकता है, कोई सी भी फाइल जो आपको डाउनलोड करनी है या TXT फाइल भी अगर डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे TXT भी लिख सकते हो। बट वी आर डाउनलोडिंग इमेजेस तो हम JPG लिख रहे हैं। -r फॉर रिकर्सिव, तो जितनी फाइलें हैं वो सारी हो जाएंगी डाउनलोड एंड -nd फॉर नो डायरेक्टरी और उसके बाद अपना टारगेट URL। फाइट एंटर, तो यहाँ पे ये डाउनलोड करने इसने शुरू कर दिए। सो आई लेट इट फिनिश। ओके, सो मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं बट स्टिल देखो इतने सारी इमेजेस इसने यहाँ पे निकाल के दे दिए मुझे। तो अगर मैं चेक करूँ इसमें तो ये देखो ये सारे जितनी कॉलेज स्टूडेंट्स की इमेजेस हैं। आई होप मैं किसी की यहाँ पे प्राइवेसी वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट यू गॉट द पॉइंट। तो ऐसे आप कोई भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग wget। नाउ लेट्स मूव ऑन। Next is Elliot. They're also open but with no indexes on Apache. I can run an empty search and it returns all the images in the database in a single page. And I can save the page and Mozilla will save all the images for me. Excellent. Moving right along. Next DOM was Elliot. So Elliot में Apache indexing अवेलेबल नहीं थी like Kirkland। लेकिन एज पर मार्क अगर वो उसके सर्च बॉक्स में एम्प्टी सर्च करे तो उसे सारी इमेजेस एक पेज में मिल रही थी जिसको वो तब सेव एज करके अपने सिस्टम में मैन्युअली सेव कर सकता था। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, सो एम्प्टी सर्च जानने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है testphp.1web.com। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है नॉर्मली जैसे सर्च बॉक्स होता है। तो अगर मैं इसमें लिखूँ कुछ भी, सो शोर लिखता हूँ मैं इसमें क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था शोर। तो जब मैं शोर लिखता हूँ तो ये एक मुझे इमेज ला के देता है शोर की। ठीक है, यहाँ पे ओपन इमेज न्यू टैब, तो एक शोर की इमेज मुझे यहाँ पे ला के देगा ये। बट एम्प्टी सर्च क्या होता है? जहाँ पे मैं कोई भी सर्च पैरामीटर यहाँ पे मैं क्वेरी ना दूँ इसे एंड इफ आई हिट ऑन गो तो देखना है क्या करेगा। तो जितनी भी इमेजेस के डेटाबेस में ये सारी इमेजेस ने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो दैट इज़ एम्प्टी सर्च, जहाँ पे आप कोई क्वेरी नहीं देते हो, आप एम्प्टी सर्च करते हो और जो वेब सर्वर है वो आपको सारी इमेजेस ये जो भी रिजल्ट है वो सारा एक पेज में लाके दे देता है। तो मार्क ने भी सेम चीज़ करी एलियट के केस में। ही गोज़ टू द एलियट डॉम रूम वेबसाइट और वहाँ पे जाके उसने
एम्प्टी सर्च परफॉर्म करा जहाँ पे उसको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई थी एंड देन ही जस्ट सेव पेज एज, और ये HTML पेज सेव होगा तो इसको मैंने जैसे डेस्कटॉप में सेव कर लिया और अब जितनी चीज़ें होंगी वो मेरे डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव हो गई है लोकली, ठीक है। तो अब मैं इससे इमेजेस निकाल सकता हूँ। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। Lowell has some security. They require a username password combo, and I'm going to go ahead and say they don't have access to the main FAS user database, so they have no way of detecting an intrusion. So now we have Lowell. अब Lowell में access लेने के लिए it requires a username and password combo. Now here we can say Mark had to do some hacking in order to get around the login. बट हमने सीन में देखा कि मार्क पहले अपना यूजरनेम और कोई पासवर्ड यूज करता है बट ही गॉट डिनाइड। देन ही यूज क्रेडेंशियल्स ऑफ अनदर यूजर नेम्ड बॉल्सन एंड गॉट इन। लेकिन हमें इस सीन में वो बताया नहीं गया कि मार्क को कैसे पता बॉल्सन यूजर का पासवर्ड। सो आई डिग ऑनलाइन एंड फाउंड द एलिज्ड ब्लॉग पोस्टिंग्स ऑफ मार्क जब वो ये सब कर रहा था एंड एज पर दैट द डिफॉल्ट पासवर्ड ऑफ द यूजर इज इज स्टूडेंट ID। तो इस केस में मार्क बॉल्सन यूजर की स्टूडेंट ID जानता होगा जो लोवेल डॉम में रहता है एंड दैट्स हाउ वी गॉट इन। उसके साथ मार्क ने कुछ FAS डेटाबेस की बात करी। अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट FAS इज, बट इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से FAS या Citrix फेडरेटेड ऑथेंटिक सर्विस इज प्रिविलेज अकाउंट कंपोनेंट डिजाइन टू इंटीग्रेट विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, सो लोवेल के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाया है, ठीक है। तो जैसे लोवेल का एक लॉगिन पेज था वैसे ही मैंने एक लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है। तो ठीक है, तो अगर हमें इमेजेस चाहिए तो हमें लोवेल में एंटर करने के लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड की ज़रूरत है। तो मार्क ने पहले अपना ट्राई किया था, आई थिंक इट वॉज M Zuckerberg, तो मैं वो ट्राई कर लेता हूँ M Zuckerberg, और मान लो मेरे पास ID है मार्क की, ठीक है। तो मैंने मार्क की स्टूडेंट ID यहाँ पे डाली एंड इफ़ आई हिट एंटर तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। बट अभी हमें पता है कि बॉल्सन करके एक यूज़र है जिसके हमें ID पता है, तो बॉल्सन मैंने यहाँ पे उसकी डाली एंड ID मैंने यहाँ पे डाली। सो इफ़ आई हिट सबमिट तो यहाँ पे इसने एक पेज खोला है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेल्स हाउस स्टूडेंट गैलरी यहाँ पे खुल गई है एंड वी हैव डिफरेंट इमेजेस ऑफ गर्ल्स। अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, या तो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ और एल्स आई कैन यूज़ wget फॉर दिस, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो इस तरीके से मार्क ने आई थिंक सो ऐसे बाईपास किया होगा लोवेल का सिक्योरिटी सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन। Adams has no security but limits the number of results to 20 a page. All I need to do is break out the same script I used on Lowell and we're set. नेक्स्ट है एडम्स। अब एडम्स में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, बट इसमें जो रिजल्ट्स दिख रहा है वो सारे रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा, बिकॉज पहला इसमें इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है और दूसरा ये एम्प्टी सर्च सपोर्ट नहीं करता। तो मार्क को हर पेज पे मैन्युअली जाना पड़ता और इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती, क्योंकि हर पेज सिर्फ 20 इमेजेस ही शो कर रहा था। तो हेयर ही यूज अ पर्ल स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट दिस टास्क। अब जिसको नहीं पता, पर्ल एक प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो एडम के डेमो के लिए मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि एक स्कूल की वेबसाइट है, दैट इज़ johnxxi.co.in, ठीक है। तो एक CBSE स्कूल की वेबसाइट है एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है जो कि एडम्स में मार्क को मिला था, दैट इज़ PHP और gallery.php और ID is equal to 2। तो ये 2 क्या दिखा रहा है, एक पेज नंबर दिखा रहा है, ID is equal to पेज नंबर की ID दिखा रहा है, गैलरी पेज की ID का नंबर है 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डालूँ या 38 डल गया तो कोई बात नहीं, 3 डालूँ मैं तो यहाँ पे मुझे और पिक्चर्स दिखाएगा ये, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये है कि एक बार में जिस भी पेज को हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें जितनी इमेजेस हैं वो उतनी इमेजेस को ही लोड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मार्क ने क्या यूज़ किया था, एक पर्ल स्क्रिप्ट का यूज़ किया था टू ऑटोमेट दिस थिंग, कि वो एक एक करके सारे पेजेस में जाएगा और सारी पिक्चर्स को डाउनलोड करेगा। तो मेरे पास एक पर्ल स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाई हुई है मैंने, तो इफ़ आई शो यू दैट, zug.pl इसका नाम है एंड ये सेम चीज़ करती है, ठीक है। एक एक करके ID को आइटरेट करेगी और ये एंड इसका 10 तक है। तो मैंने 1 से स्टार्ट करा है, 2 से कर लेते हैं, ठीक है, 2 से क्योंकि हमें मिल रहा है इसमें। एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड द URL। तो URL हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट होगा 2 ID is equal to 2 से और ये जाएगा आपका 10 तक। सो ये 10 पेज नंबर तक जाएगा और उसके बाद जितनी इमेजेस होंगे एक एक करके उनको डाउनलोड करेगा। तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कमांड लाऊंगा ./zug.pl और अभी ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। सो एक एक करके जाएगा, ID is equal to 2 पे गया, वहाँ पे जितनी इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करेगा। ऐसे ही है, फिर ID is equal to 3 पे जा रहा है, फिर उनको जितनी इमेजेस हैं वहाँ डाउनलोड करेगा। सो मैं इसको चलने देता हूँ, जैसे ये 10 जो पेज नंबर है वहाँ तक कंप्लीट कर लेगा, फिर हम रिजल्ट्स को व्यू करते हैं। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे एंड ये 10 तक गया एंड इसने जितनी भी डाउनलोड करी हुई इमेजेस को सेव कर लिया है इमेजेस करके फोल्डर पे। तो इसको चेक कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे सारी इमेजेस मिल रही हैं। तो इफ़ आई सी इट
तो ये जितनी भी इमेजेस थी 10 के 10 पेजों में यहाँ पे इसने मुझे शो कर रहा है ये। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन। Quincy has no online Facebook. What a sham. Nothing I can do about that. Dunster is intense. Not only is there no public directory, but there's no directory at all. You have to do searches, and if your search returns more than 20 matches, nothing gets returned. And once you do get results, they don't link directly to the images. They link to a PHP that redirects or something. Weird. This may be difficult. I'll come back later. नेक्स्ट वाज डंस्टर। नाउ डंस्टर में एक दिक्कत है, डंस्टर में कोई इंडेक्सिंग नहीं थी और अगर तुम एम्प्टी सर्च करोगे और रिजल्ट्स 20 से ज़्यादा हुए तो वो कोई रिजल्ट शो नहीं करता। नाउ अगर तुम किसी तरह से रिजल्ट्स को 20 के नीचे रख भी दो तो तुम उसे डायरेक्ट डुप्लीकेट करके इमेज नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इमेज पे ना जाके एक PHP पेज पे रीडायरेक्ट करता था, जो पेज फिर वो इमेज दिखाता है। सो मार्क स्किप दिस वन एंड वी विल टू। लेट्स सी नेक्स्ट। Levert is a little better. They still make you search, but you can do an empty search and get links to pages with every student's picture. It's slightly obnoxious that they only let you view one picture at a time, and there's no way I'm going to go to 500 pages to download pics one at a time, so it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script. लास्ट है लेवरेट। अब लेवरेट में एक बार में आप एक ही पिक्चर देख सकते हो, तो इसी के लिए मार्क सेड break out Emacs and modify that Perl script. भारी वर्ड्स हो गए नहीं, बट इन रियलिटी इट इज़ ऑल टेक्निकल जार्गन। Emacs एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर का नाम है, जैसे नैनो या विम, और जैसे आप GUI में यूज़ करते हो माउस पैड और विंडोज़ में नोट पैड, सिंपल। और उसके बाद मार्क ने उसी पर्ल स्क्रिप्ट का यूज़ किया जो पहले की थी, हर पिक्चर को एक एक करके डाउनलोड करने के लिए। सो नो बिग डील हेयर एज वेल। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। आई नो इस सीन को मूवी में कुछ अलग ही दिखा रखा है, पता नहीं क्या ही हैकिंग हो रही है, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट wget एंड एम्प्टी सर्चेस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हेयर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिसको भी फ्री हैकिंग रिसोर्सेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो ज्वाइन देयर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।